उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। और 272 की उंगली जब पार्टी की ओर आ रही थी, उन्होंने अपने कालखंड में भी प्रयास किया था, एक दो बार उठाया, पर कांग्रेस ने उस मुद्दे को लास्ट में सदन के पटल पर आने नहीं दिया। मैं जब भी जो मुद्दे उठाता हूँ, जो बात रखता हूँ, ऊपर के नेतृत्व को बताकर ही रहता हूँ। मैं कोई वाहवाही के लिए, किसी की दुश्मनी पालने के लिए, किसी को ठिकाने लगाने के लिए ये काम मैं नहीं करता। अब एलिवेटेड रोड के बारे में आपको बता दें कि जिस तरह से इसका फलूदा बनाया है, अब इस मुद्दे पे पार्टी को इतना लाभ लेना चाहिए। तो जयपुर शहर में नीचे तो एलिवेटेड है, ऊपर मेट्रो है, उससे ऊपर फिर बड़ी रोड जा रही है, कम से कम 50। गुजरात के छोटे छोटे पंचायतों के अंदर एलिवेटेड है। अब 50 मान लो खुदा खासा खामियां हो सकती है। आदरणीय महापौर साहब, जिन्होंने 10 एक्सपर्ट जिनके जो इनसे भी ऊपर के स्तर के होंगे या इनके स्तर के, हमें कहीं नहीं लगा ऐसा करो ऐसा करो। अभी 3 बार डीपीआर बनी है विशेषज्ञ कंपनियों द्वारा, और उनके सुझावों से आमंत्रित करके और इस एलिवेटेड रोड की डिजाइन तैयार की। अरे मेरा आपसे कहना है कि आप सड़क पे क्यों जा रहे हो, अखबार में क्यों जा रहे हो, 5 वाला कमरा है ना, इस कमरे से उठ के जाके पैसा। अरे महापौर साहब ऐसा नहीं, ऐसा करो, पार्टी इतनी सी थी, पार्टी की बात पार्टी में नहीं थी। मुद्दों को आपने बुलाया, वो शहर की जनता की आवाज है। पार्टी ने, जनता ने विधायक बनाया होगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं मानता हूँ विधायक जनता के लिए होंगे, लेकिन पार्टी के लिए विधायक के रूप में शहर का ट्रस्टी हूँ। और ट्रस्ट का उत्तरदायित्व है कि उसके शहर के अंदर कोई घपला नहीं हो गए, उसकी सुरक्षा हो गए, कहीं घालमेल नहीं हो गए, उन सब मुद्दों को उठाना, रक्षा करना ये पार्टी का काम है। एलिवेटेड रोड, ये पार्षद सब बैठे हुए, अभी 10 है, 15, 25। 4 साल पहले मैं जब कोई विधायक की लाइन में था, स्पोर्ट्स था, हाउस के अंदर बैठे हुए मैंने अपनी इच्छा से उस मुद्दे को उठाया। उस दिन भाई साहब जरूर बैठे थे, उनको भी मैंने ये माना, मनोहर जी बैठे थे, सब विधायक मौजूद है, और भाई साहब बैठे थे तो उन्होंने लिखा होती है, क्योंकि अगर मगर कई बातें होती हैं कोई, और सर्वसम्मत बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ है। और जब मामला ये बहुत उठा, क्योंकि ये मेरे पास सारी बात इसकी जरूरत क्या है, कुछ नहीं है, खाली हाईकोर्ट ने इतना सा लिखा था कि आपको जब भी बनाना हो इसमें तकनीकी खामियां दूर करके हमसे इजाजत लो। अब फिर मुंबई का वकील लाकर हमारा साल 300 करोड़ का खर्चा है, जो आगे सरकार कर देती है। हम 1 महीने से पीछे पड़ के मीटिंग करके और बजट के अंदर परसों घोषणा करेंगे और टेंडर की प्रक्रिया चालू करेगी, और इसका लाभ 3.5 साल बाद मिलेगा। 3.5 साल 4 साल लगेगी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं अपन कि अपना कोई भी काम, मैं तो आपको एक लाइन में कह सकता हूँ, और कई बार दोहराया भी है कि अपनी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही।
ये मेरे कई बार बड़ा तो नहीं कर रहा, होने वाला, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता कि जो काम होने वाले हैं, अभी ये बात सही है कि मैं कई बार विधानसभा में गया, कई मुद्दे हैं जो मेरे ध्यान में आए। पहले मुझे ये जो मन में था कि बड़े बड़े मुद्दे ऐसे जो हों जिससे शहर के अंदर अब 200 अब ये जो कल परसों अखबार में उठा है, कल अखबार में आप उसकी हिस्ट्री पता है आपको? रेलवे ब्रिज जो 3,12,000 के हैं, एक बाथरूम नहीं मिले, 4115 फीट जमीन 1,35,000 में देती है कॉमर्शियल। कितनी? 1,35,000 में कितनी? 4115 फीट अंडर ब्रिज पास है, 150 फीट रोड उधर पास है, 3 कॉम्प्लेक्स की मंजूरी कर दी है और सारी फाइल में ये लिखा हुआ है कूट रचित शब्द के आधार पर ये स्वीकृतियां नहीं की जाए और इसमें सारे अधिकारियों ने उस पर विरोध दर्ज किया। अब आपने 2-3 छोटे कर्मचारियों को गाज गिरा के और इतिहासी कर रहे हैं। अब 50 लोगों की करोड़ों की संपत्ति आपने 2 लाख 50 करोड़ खारिज किए तो 100 करोड़ के होंगे, मान लो उनका आपने काम तमाम नहीं किया। तो भी सूचना दिला रहा कि सरकार बदलने का काम जनता ने कर दिया, अब व्यवस्था बदलने का काम अपना है और व्यवस्था नहीं बदलेंगे जनता की आशा के ऊपर सफल नहीं होंगे। सब भ्रष्ट लोगों को आप जब तक शिकंजे में नहीं पहुंचाओगे, मैं तो आज तो लड़ूंगा। ये सुन लो आप, उसको विकास पत्र नाम बदला मगर उसको भी उन्होंने मतलब 1 रुपया नहीं दिया और 1 किलोमीटर रोड नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारे DMF की फंड को भी रोक दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस सरकार के लिए मैं जितना मतलब आप जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कैसा कुठाराघात किया। जब वास्तव में कांग्रेस सरकार 4 साल तक कुछ नहीं करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आते पहले किसान निधि के अंदर 6,000 रुपये हर साल का किसानों को केंद्र सरकार से आता था, मगर हमारी राजस्थान की सरकार जो वास्तव में आप किसानों से जुड़े हुए हो और इसमें भी अधिकतर शहर के अलावा ज्यादा किसान हैं, शहर में रहने वाले भी खेती करने वाले हैं, तो वास्तव में किसानों के लिए 12,000 तक इस निधि को बढ़ाने की पहली किस्त हमारी इस सरकार ने दे दी। इंजीनियर है और भी इंजीनियरों से राय लेकर किसी भी व्यापारी को आम जनता को समस्या ना हो ऐसा इसके अंदर कमी है, तो आपका सुझाव भी मांगा है वो देंगे और उसको